ऐसी यात्रा है जो लाख चलने पर भी अनजानी ही बनी रहती है। अनजाने मोड़, अनजाने डर, अनजानी खुशियाँ, अनजाना दुख। इस कड़ी की शुरुआत हम गुरुदेव के जिस गीत से कर रहे हैं, उसमें इस जीवन यात्रा का एक अनूठा अनुभव सामने आता है। हम चलते चलते अनायास, अनजाने ही सांसारिक इच्छाओं से नाता तोड़ लेते हैं और बढ़ जाते हैं जीवन की पूर्णता की ओर, जीवन का मतलब जानने के लिए। और तब वही यात्रा बन जाती है परमात्मा से मिलने की एक पावन अभिलाषा। कितने नामों से पुकारा, कितने चित्रों में उतारा, किस आनंद में चलो उसका पता न जाने हुए। वो तो आज नहीं, आज से नहीं, कितने नामों से पुकारा, कितने चित्रों किस आनंद में चलो उसका पता न जाने हुए। वो तो आज नहीं, आज से नहीं, पुष्प जो आलोक के हित अनजाना राजा गणानित, पुष्प जो आलोक के हित अनजाना राजा गणानित, प्यो तेरा आशा पाश मेरा हृदय छाए हुए। वो तो आज नहीं, आज से नहीं, जाने कब मैं बाहर आया गीत गाते तेरे। वो तो आज नहीं, आज से नहीं, जाने कब मैं बाहर आया
रविंद्रनाथ टैगोर बड़े ही भ्रमण प्रिय थे। करीब 100 साल पहले एक देश से दूसरे देश जाना कितना मुश्किल था, लेकिन उन दिनों यानी 1878 से लेकर 1932 तक टैगोर ने 30 देशों और 5 महादेशों की यात्रा की। उनकी दक्षिण एशिया की यात्रा, जावा, बाली, मलाका से लेकर सिंगापुर तक का विवरण उनकी पुस्तक जात्री में है। इसी विश्व भ्रमण के दौरान उनकी मुलाकात अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों से हुई। इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मुसोलिनी, विक्टोरिया ओकाम्पो और रोमारोला जैसे कई व्यक्ति शामिल थे। इस यात्रा का रास्ता आसान नहीं है और चलना भी है अकेले। एक दीपक है राही के हाथों में, उसकी लौ कांप रही है आंधी, तूफान, वर्षा और बिजली की गर्जन में। एक आशंका से भर उठता है मन कि लौ कहीं बुझ ना जाए, लेकिन अगले ही पल उभरता है मन में एक विश्वास कि दूर होंगी सारी मुश्किलें राहों की। अकेले पथ चलते हुए बुझी मेरी बातें, आंधी आई अब की ऐसी, आंधी आई अब की ऐसी, आंधी बनी साथी। अकेले पथ चलते हुए बुझी मेरी बातें। गगन के किस कोने से आती विनाश की गूंजती हंसी, गगन के किस कोने से आती विनाश की गूंजती हंसी। प्रलय मेरे केश वेश में शोर है मचाती, अकेले पथ चलते हुए बुझी मेरी बातें। जिस पथ पर मैं था चला भुला दिया उसे, जाने कहाँ जाना पड़े अंधियारी है राहें। जिस पथ पर मैं था चला भुला दिया उसे, जाने कहाँ जाना पड़े अंधियारी है राहें। शायद यही वज्रवाणी दिखाए मुझे राह नहीं, शायद यही वज्रवाणी दिखाए मुझे राह नहीं। जाने कहाँ जाके मेरी कटेगी ये रात, अकेले पथ चलते हुए बुझी मेरी बातें। आंधी आई अब की ऐसी, आंधी आई अब की ऐसी, आंधी बनी साथी। अकेले पथ चलते हुए बुझी मेरी बातें। विश्व भारती में भारती शब्द ऋग्वेदा से आया है।
भारती यानी ज्ञान की देवी सरस्वती। गुरुदेव का सपना था कि विश्व भारती विश्वव्यापी ज्ञान का एक प्राण केंद्र बने। इस राह पर चलते हुए कभी दुख के मोड़ आते हैं तो कभी सुख। एक सुखद मोड़ पर कभी खुशी से मस्त हो जाते हैं प्रकृति के साथ, फूलों से बातें करते हैं, हवाओं के साथ गीत गाते हैं, अपने होने ना होने को भूलकर मग्न हो जाते हैं मौसम के स्वागत में। मैं राह भुला एक राही आया हूँ, सांझ बेला की चमेली वो सवेरे की मल्लिका, जानो क्या मुझे। मैं राह भुला एक राही आया हूँ, सांझ बेला की चमेली वो सवेरे की मल्लिका, जानो क्या मुझे। मैं राह भुला एक राही आया हूँ। जानू तुम्हें जानू नई राही है, वन वन में उड़ते फिरे रंगीन वसंत प्रांत रे। फागुन प्रात मन भवन, चैत रात अनमनी, तेरी राह में हम बह चले। मैं राह भुला एक राही आया हूँ, सांझ बेला की चमेली वो सवेरे की मल्लिका, जानो क्या मुझे। मैं राह भुला एक राही आया हूँ। छोड़ाया जो घर उन मन, उसको ऐसे कौन पुकारे। छोड़ाया जो घर उन मन, उसको ऐसे कौन पुकारे। करुण गुंज में जब बजाते वीणा वन पथ में, घूमे एकाकी। मैंने ही पुकारा तुम्हें ओरे उदासी, मैं आम्र मंजरी। तुम्हें देखे बिना नैनों में तेरे सपने सजे, जागे वेदना जाने बिना प्यार कर लिया। मैं राह भुला एक राही आया हूँ। जब बेला बेता के खेल खिला के, तब तरज के पथ जाऊंगा। झरे फूलों के राह पे कौन होगी अली। मैं होंगी माधवी। जब विदा की बंसी बजेगी, सूखे पत्ते उड़ जाएंगे, साथ कौन होगी। मैं रहूंगी उदास होंगी, ओहो उदासी। मैं तरुण कर भी बसंत के इस ललित राग में विदाई व्यथा को जगाए। फागुन के दिनों में दुख भरी हंसी मैं हंसी। मैं राह भुला एक राही आया हूँ, सांझ बेला की चमेली वो सवेरे की मल्लिका, जानो क्या मुझे। मैं राह भुला एक राही आया हूँ। 1919 में रविंद्रनाथ ने बड़ी आत्मीयता से मिट्टी का एक घर बनाया, नाम रखा उत्तरायण। कवि गुरु के सौंदर्य प्रेम का उदाहरण था उत्तरायण।
आगे चलकर अनेक बदलावों के बाद ये भवन पक्का हुआ और नाम मिला कोणार्क। ये है उदयान। कई देशों की वास्तुशिल्प के मेल से बना है ये भवन। कवि गुरु का ये प्रिय भवन था। ये विशाल भवन 1919 से 1928 के बीच बना। रविंद्रनाथ ने अंतिम दिनों में शांति निकेतन से कलकत्ते के लिए अपनी आखिरी यात्रा इसी भवन से शुरू की थी। देश विदेश के अनेक विद्वान कई बार इस भवन में आकर रुके। इन अंतहीन राहों में इंतजार भी है, इंतजार जो है उम्मीद से भी ज्यादा लंबा। प्रभु भी इस यात्रा में हमारे साथ आ रहे हैं। उनके लिए ही कवि राह के रूखेपन को अपने आंसुओं से भिगोकर चलने योग्य बना देना चाहते हैं। आंसुओं से यानी नए नीर से। रविंद्रनाथ जी के गीतों की डाली पर हजारों फूल हैं। उन्हीं में से चुनकर कुछ फूल पेश करेंगे हम सिर्फ आपकी खातिर अगली कड़ी में।
तब तक के लिए दिव्या दत्ता इजाजत चाहती है। नमस्कार।